नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हमारा है जशत्व संधि। ठीक है, जिससे क्या होता है, किस सूत्र से होता है, ये होता है झलाम जश झसी। ठीक है, इस सूत्र से जशत्व संधि होती है। देखिए प्रक्रिया, देखिए तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। इस सूत्र के अनुसार यदि किसी अपदांत झल वर्ण जिसमें आपके झ भ घ ढ ध ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स श स ह के पश्चात कोई झष। ठीक है, झष में क्या कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपका झ भ ग ड ध ज ब ग ड द वर्ण आवे तो झल के स्थान पर उसी वर्ग का जस वर्ण हो जाता है। ठीक है, अब जस वर्ण में क्या आता है, जब गढ़ द। ठीक है, जब गढ़ धस, ऐसा होता है झस वर्ण। ठीक है, तो कौन सा आता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। ठीक है, अब जैसे कि जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए लब प्लस धम, लब्धम। अब यहाँ पे कौन सा है, भ है। ठीक है, और जब मेलन हुआ है तो क्या बन गया, आपका लब्धम रूप बन गया। यहां अपतांत झल भौ वर्ण के पश्चात झस धौ वर्ण आया है। ठीक है, अब देखो झल क्या कहा है कि झल, झल में क्या है, भौ है। यहाँ ऊपर देखिए भौ है, झल, झल वर्ण में क्या है, भौ भी है। अब ये क्या है, झल प्रत्याहार है। ठीक है, प्रत्याहार आप संस्कृत में जानते हैं। उसी प्रत्याहार के में टोटल जितने भी वर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, झल वर्ण जब आए उसके पश्चात कोई क्या है, झस आए। झस में कौन कौन से वर्ण आते हैं, झ भ घ ढ आया, इतना आया। फिर ज ब ग ढ द, इतना आया। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण देखिए कि ये क्या कह रहा है कि अपदांत झल भौ है, लभ का अंतिम वर्ण क्या है, भौ है, सही है, इतना हो गया। वर्ण के पश्चात झस, तो झस का कौन सा है, धौ है पश्चात, तो झस में क्या आता है, आपका धौ वर्ण में आता है। अतः झल भो को जस बो होकर लब्धम रूप बना है। ठीक है, अब किस प्रकार बना है ये मैं आपको नोटबुक के द्वारा आपको बताता हूं। ठीक है, तो आपको स्पष्टता हो जाएगी। और भी उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, आपका लभ प्लस धम। ठीक है, रूप क्या था, लब्धम। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए आपको क्या है, आपको सूत्र ये झलाम जश झसी याद रखना होगा। ठीक है, झलाम झश झसी, ये सूत्र याद रखना है। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या कहा है कि क्या होना चाहिए, पहले झल होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, झल होना चाहिए। झल प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। उसके बाद इस शब्द के पश्चात, ठीक है, ये पूर्व है या पर, पर शब्द का जो पहला वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अक्षर या वर्ण होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, आपका झस होना चाहिए। ठीक है,
और जब ऐसा हो जाएगा, ऐसा नियम हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा, तो जो ये झल है उसको क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण, तीसरा क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। तो अब लगा ले कि लभ, लभ में तीसरा वर्ण क्या आ जाएगा आपका, ब आ जाएगा। ठीक है, क्या बनता है आपका, प, फ, ब और भ। भ कैसा है, चौथा वर्ण है, इसको क्या हो जाएगा आपका, तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो ठीक है, तो जब ऐसा हो जाएगा तो आपका रूप क्या बन जाएगा, लब्धम, इस प्रकार से बन जाएगा। एक बार फिर से देख ले, आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये हलंत है यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लब प्लस धम, मिला दीजिए तो आपका रूप क्या बन जाएगा, लब्धम। इस प्रकार से रूप बन जाएगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक सूत्र और आता है। ठीक है, यहीं पे एक सूत्र और आता है। ये सूत्र क्या कहता है, थोड़ा सा स्पष्टता, एक मिनट है। यहाँ पे ये सूत्र आता है, देखो ये आता है, झलाम जसोन्ते। ठीक है, सूत्र के अनुसार पदांत पद के अंत में, ठीक है, झल के स्थान पर, ठीक है, यहाँ पे है ना झल, ये झल, ठीक है, ये झल, तो ये क्या है कि झलाम जसोन्ते, कि सूत्र के अनुसार पदांत झल के स्थान पर जस आदेश होता है। झल के स्थान पर क्या होता है, जश आदेश होता है, ज भ ग ड द, ये जश आदेश, ये सब ये वर्ण याद रखिए कि ज ब ग ड द, ये आदेश होता है। इसे पदांत क्या कहते हैं, जशत्व संधि कहते हैं। ठीक है, कहने का आशय यह है कि पदांत झल वर्ण के बाद यदि कोई स्वर अथवा घोष व्यंजन वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचवर्ण, ये सरल में बता गया है, सरल रूप में बता गया है कि झल वर्ण के बाद यदि कोई स्वर, ठीक है, याद रखिए स्वर अथवा घोष व्यंजन, कौन से, तो वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या य र ल व ह में से कोई एक वर्ण आवे तो झल के स्थान पर उसी वर्ग का जस वर्ण हो जाता है, अर्थात तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिग प्लस अंबरह। अब यहाँ पे दिक, दिक में कौन सा है, क है, और अंबर है, तो दिक कौन सा किस में आ जाता है, आपके झल में आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए झल का क्या, देखिए यहाँ पे झल वर्ण देखिए, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड़ द, ख फ छ ठ त, च छ ठ थ, च ट त क आया, तो दिक, दिक किस में आया, जल, झल में आया, तो झल में आ गया। और अंबर स्वर में आ गया, यहाँ पे अंबर और स्वर है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर्थात तो ये को क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। को वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, गौ, तो दिगंबर। ठीक है, इस प्रकार से रूप बन जाएगा आपका। झल वर्ण पदांत क के बाद स्वर वर्ण अ आया है, अतः झल को जश गो होकर दिगंबर रूप बनता है। इस संबंध में कुछ अन्य उदाहरण भी द्रष्टव्य है। ठीक है, अब उदाहरण देता हूं मैं एक एक करके। ठीक है, इतना समझ में आएगा, नियम समझ में आ गया, नियम याद रखिएगा। ठीक है, और वर्ण रखिएगा कि झल जसत्व संधि में कैसे होगा। अब जैसे दिगंबर था, दिक, ठीक है, दिक, दिक वर्ण है, उसके बाद क्या है, अंबर, अंबरह। तो उसने क्या कहा है कि झल वर्ण में क्या आते हैं, आपके अघोष वर्ण आते हैं, सॉरी घोष वर्ण आते हैं, जो वर्गों के क्या होते हैं, घोष व्यंजन और स्वर। ठीक है, झल वर्ण के बाद यदि कोई स्वर अथवा घोष व्यंजन वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंच वर्ण आए तो झल, झल वर्ण में क्या आते हैं,
पता है आपको क्या आते हैं झल वर्ण में? तो झल वर्ण में आपके वर्गों के प्रथम वर्ण भी आ जाते हैं। वर्गों के क्या आते हैं? प्रथम वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, आपके द्वितीय वर्ण भी आ जाते हैं। द्वितीय मतलब ऐसे ऐसे शॉर्ट में बताता हूँ आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये आ जाते हैं आपके। और क्या आ जाते हैं? श, श, स एंड ह, ये आ जाते हैं आपके झल, उसमें झल वर्ण में। ठीक है, अंतिम वर्ण नहीं आते हैं, अंतिम वर्ण नहीं आते हैं। तो ठीक है, तो याद रखिए झलो वर्ण जो झल है, झल शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, झल क्या आ जाते हैं आपके? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण और स हो आ जाते हैं। लेकिन बाद में कौन से वर्ण आने चाहिए आपके? स्वर आने चाहिए। ध्यान रखिए, स्वर वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा। और या क्या आने चाहिए? य, र, ल, व और ह, ये आए तो क्या हो जाता है? झल को क्या हो जाता है? जश आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? जश। और जश में कौन से वर्ण आते हैं? तृतीय वर्ण वर्गों के। तो किस प्रकार से अब क्या हो जाएगा? दिग प्लस अंबरह, तो क्या हो जाएगा? बराबर दिगंबरह। इस प्रकार से आपका रूप सिद्ध हो गया ये दिगंबरह, दिगंबरह, दिगंबरह। ठीक है, अब है क्रुद्ध प्लस ध। दूसरा है, क्या है? क्रुद्ध प्लस ध। अब क्रुद्ध में ये भी ध है, ये भी किस में आता है? जश, जश में आता है, झल में आता है। और ये किस में आता है? झश में। ठीक है, ये झल भी हो गया और जश भी हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा? अब चौथा वर्ण क्या आ जाएगा आपका? दो आ जाएगा। दो के बाद क्या आता है? धो होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार से हो जाएगा, क्रुद्ध प्लस धह बराबर क्या मिलाकर क्या हो जाएगा आपका? बराबर क्रुद्ध। इस प्रकार से रूप सिद्ध हो जाएगा। समझ रहे हो? कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उदाहरण बहुत हैं समझने के लिए, 4-5 उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे और एक और उदाहरण देते हैं आपको, वाक प्लस ईशः। ठीक है, को की जगह में क्या आ जाएगा? गो आ जाएगा। बहुत सुंदर, क्या हो जाएगा? वागीशः। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि ये क्या है? झल है। झल, झल वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आपके वर्ण आते हैं आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और साथ ही साथ क्या आते हैं आपके? श, श, स, ह, ये वर्ण आते हैं। ठीक है, तो क क्या है? वर्गों का पहला वर्ण है यहाँ पे, वह पहला वर्ण है। ठीक है, और इधर क्या है? ये स्वर है। ऊपर बताया था ना, स्वर स्वर है, तो इस कारण से क्या है? को के स्थान पर क्या आ जाएगा? गो आ जाएगा, तो वागीशा। ठीक है, और सूत्र किस सूत्र से आता है? झलाम जशोनते, झलाम जशोनते सूत्र से। ठीक है, याद रखिएगा किस सूत्र से हो रहा है? झलाम झस झशीशे और दूसरा झलाम जशोनते। आगे देखिए, जगत प्लस ईशः, क्या हो जाएगा? जगदीशः। ठीक है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। अब जगदीशः एक कमेंट में जरूर बताइएगा। अजंतः,
ठीक है, जो कैसे आया ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। जगदीश कैसे आया स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। षडंगः, ठीक है, षडंगः, षडंगः कैसे हुआ, अबिंधनः, ठीक है, अबिंधनः। अब यहाँ पे शब्द आपको ध्यान से देखना कि कौन सा वर्ण आया है। ठीक है, अविंधनः, आपको स्वर व्यंजन तो सभी को पता है, अविंधनः। उसके बाद आपका सुबंतम, ये बो है, सुबंतम, ठीक है, दिग्गजः। तो ये मैं आपको क्या दे रहा हूँ, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। कमेंट करके ज़रूर ये बताइएगा। मैं कमेंट, जिनका कमेंट आएगा उन्हीं को मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।